समंदरी तूफान का पाकिस्तान के साहिलों से फासला कम रह गया। बिपरजॉय आज केटी बंदर से टकराएगा। तूफान कराची से मजीद दूर हो गया। कराची से 250 और केटी बंदर से 150 किलोमीटर का फासला। कराची में बारिशों का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, सज्जावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरें 30 फीट तक बुलंद। किमाड़ी, जनूबी कराची, कोरंगी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर में भर गया। पानी मछली चौक तक सड़क पर आ गया। टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब। समंदर में तुग़यानी के बायस साहिल किनारे मुतादिद हट्स की दीवारें गिर गई। साहिल के करीब अब्दुर्रहमान गोठ ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। साहिल पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमे दर्ज। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट में समंदरी तूफान के असरात। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशें। ठट्ठा में समंदरी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। पानी नेशनल हाईवे तक पहुंच गया। सज्जावल में भी आबादी में पानी दाखिल हो गया। मीरपुर खास में मिट्टी के तूफान और आंधी से दरख्त गिर गए। डगरी में दुकानों के साइन बोर्ड हवा में उड़ गए। उमरकोट की 10 यूनियन कौंसिल्स इंतहाई खतरनाक करार। बदीन में मुख्तलिफ इलाकों को खाली करवा लिया गया। ठट्ठा के साहिली इलाकों में समंदरी तूफान की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। समंदर की बिफरी हुई लहरें केटी बंदर के हिफाजती बंद से टकरा रही हैं। केटी बंदर और जुहू शहर को खाली करवा लिया गया है। मुतासरीन को इमदादी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, समंदरी तूफान कराची से नहीं टकराएगा मगर असरात होंगे। तूफान कराची से दूर होता जा रहा है। ठट्ठा, बदीन और थरपारकर के इलाके ज्यादा मुतासर होंगे। तूफान के करीब पहुंचते ही कमर्शियल फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा। मेहरबानी फरमाकर आवाम टिकटॉक बनाने के लिए साहिली इलाकों में मत जाएं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। तहसील खारूचन में फंसे अफराद को निकाल लिया। GOC हैदराबाद गैरिजन का सज्जावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा। कराची में DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरा इलाकों ने इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना करने का फैसला किया। आला हुकाम का रेंजर्स और फौजी दस्तों को 72 घंटे तक अलर्ट रहने का हुक्म। IMF ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा ईस्टर प्रेजर ने कहा कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवा दिया गया। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। ईस्टर प्रेजर ने कहा कि नई एमनेस्टी एक नुकसानदेह नज़ीर पैदा करती है। टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के मुताबिक खिलाफ है। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। रूसी तेल पाकिस्तान आ गया। क्या पाकिस्तान में आवाम तक समरात ये पहुंच सकेंगे? पेट्रोल सस्ता, महंगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी? फैसला आज होगा। कराची का मेयर कौन, मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान? फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग और JUI की हिमायत हासिल। PTI का जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान। इलेक्शन के मौके पर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर मंजूरी दे दी। रेंजर्स एहलकार इमरजेंसी और QRF के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मेयर इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी मेयर के इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। 25 सीटें RO के जरिए तब्दील करवाई गई। हमें ज्यादा सीटें मिली। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। PTI ने जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान किया। पुर उम्मीद है मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा।
इख्तियारात महदूद करें मोस्ट वेलकम, लेकिन आईनी तरमीम जरूरी है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर केस में रिमार्क्स। कहा, नजरसानी में समाअत का हक और गलत कानून करार दिया जा सकता है, लेकिन अपील नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रिव्यू एक्ट लागू हुआ तो अस खुद नोटिस वाले सब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में इत्तफाक राय से नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स से इक़्तिदार छिन गया तो रियासत को यरगबाल बनाने की कोशिश की। 9 मई को बगावत हुई, मुल्क की इमलाक पर हमले किए गए। जिन असासों पर हमला हुआ वो अवाम की मलकियत हैं। 75 साल में किसी ने रियासत की रिट को चैलेंज नहीं किया। GHQ और जिना हाउस के बाहर उनके साबिक वज़रा खड़े थे। 3500 लोगों की शनाख्त हो चुकी। अंदरूनी हालात हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पार्टी का नाम इस्तेमाल करने पर इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने जहांगीर तरीन को पार्टी को नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया कि पहले से मौजूद इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक पार्टी का नाम चोरी करना इलेक्शन एक्ट के खुली खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी का विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वर्चुअल इजलास। बजट पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दामात विफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। सिंध के 3 साहिली अजला से 76,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 44 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। केटी बंदर से 17,000, घोड़ाबारी से 5,000 से ज्यादा अफराद मुंतकिल। तहसील शहीद फाजिल राहू से 19,000 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया गया। बदीन, शाहरा बंदर और तहसील जाती से शहरियों को मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। नेवी मेरीन्स ने जवान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के हर वक्त इनखला के लिए भी मसरूफ अमल। इब्राहिम हैदरी की कच्ची बस्ती से शहरी चश्मा गोट आर्जी रिलीफ कैंप में मुंतकिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान में मौजूद। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क में हजारों अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, रियल एस्टेट में 500 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जाता। तंबाकू में 240, ऑटो सेक्टर में 65 अरब रुपए की चोरी हुई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। टैक्स पर डाका डालने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। जहां हजारों अरब का टैक्स चोरी हो, वहां कैसे बजट बनेगा, आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहिदा होगा या नहीं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पेशरफ्त। वजारत खारजा ने खुफिया मुआहिदे की तमाम अहम दस्तावेजात नैब तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने अहम तफसीलात हासिल कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने दस्तावेजात बरतानवी इंटरनेशनल करप्शन यूनिट से हासिल की। सोने की कीमत में मजीद 2,500 रुपए कमी। 1 तोला सोने की कीमत 2,19,000 रुपए हो गई। गुज़श्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए कमी हुई। कीमत 302 रुपए हो गई। इंटरबैंक में भी डॉलर 70 पैसे सस्ता होकर 287 रुपए का हो गया। कोयटा में CTD की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट, असलहा और दस्ती बम बरामद। हलाक दहशतगर्द पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलव्वस थे। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग जलाने, बारबेक्यू करने और कचरा फैलाने पर पाबंदी। गली मोहल्लों और घरों में गंदा पानी जमा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मारगला की पहाड़ियों पर आग लगने और डेंगू की रोकथाम के लिए इक़दामात। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शेखुपुरा, गुजरात, गुजरांवाला, सरगोधा और सियालकोट में तेज हवाओं के साथ बारिश। बिजली के मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। मुरीदके में भी बादल बरसे। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। मलिका कोहसार मरी में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तोगयानी का खतरा। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। पाकपतन शरीफ में नहर में 30 फीट शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मकई, कपास और धान की फसल को नुकसान। मकामी जमींदार का कहना कि नहर की बंदिश के दौरान मौसर तरीके से भल सफाई नहीं की गई। पानी के बहाव में इजाफा होते ही शिगाफ पड़ गया। महकमे अनहार के अमले की शिगाफ भरने की कोशिशें। खबरदार, समंदरी तूफान में एहतियात करें। बारिश के दौरान बिजली के पोल और तारों से दूर रहें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अफराद खास एहतियात से सफर करें। शहरी अपनी बेसमेंट, खिड़की और दरवाजों को मुकम्मल बंद रखें कि इलेक्ट्रिक ने स्टाफ को अलर्ट कर दिया। महकमा सेहत सिंध ने अलर्ट जारी कर दिया। श्रीलंका के रिटायर्ड फौजी के गुर्दे से दुनिया की सबसे बड़ी पथरी निकाल ली गई। पथरी का वजन 801 ग्राम था। 10 मिनट चार्जिंग पर 1500 किलोमीटर का सफर। टोयोटा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नई बैटरी बनाने का ऐलान कर दिया। मंसूबे की पैदावारी अमल पर काम जारी। जापानी कार सास कंपनी ने 2027 तक कमर्शियल सॉलिड स्टेट बैटरी तैयार करने का इंदिया दे दिया। नासा की गाड़ी ने मरीख की नई तस्वीर जारी कर दी। इजाफी रंगों के साथ आर्टिस्ट तस्वीर में मरीख के मुख्तलिफ हिस्सों की कैप्शंस के साथ वजाहत भी की गई है।